अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आ गया है हमारा उर्दू का पेपर। उर्दू का पेपर बेटा मुश्किल तरीन पेपर भी हो सकता है और उर्दू ही का पेपर आसान तरीन पेपर भी हो सकता है। उर्दू का जो सब्जेक्ट है ना, ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद करना बहुत कम होता है और सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। जिस बच्चे को इसको मैनेज करना आ गया ना, रिवीजन के टाइम पे, याद करने के टाइम पे और लिखने के टाइम पे, वो बच्चा इसमें कामयाब है। और जिस बच्चा है वो टॉपर, मैंने बड़े बड़े टॉपर जो हैं उर्दू के पेपर में लड़खड़ाते हुए देखे हैं। उनके मैथ में 75 में से 75, बायो में 60 में से 60, उर्दू में जनाब 75 में से 50 आ रहे होते हैं, 55 आ रहे होते हैं। वजह क्या है? उनका हाफजा कमजोर होता है, नहीं मैनेज नहीं कर पाए। बेटा इस वीडियो के अंदर हम बड़ी तरतीब के साथ चीजें आपको मैं गाइड करूंगा कि कैसे आपने चीजों को करना है, कैसे आपने। अच्छा, फिर इसमें कोई गैस नहीं है, गैस की यार जरूरत ही नहीं है। सारा हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है ना, उसके मुताबिक ही बहुत कम चीजें हैं जो करने वाली हैं। लेकिन मैनेज हमने कैसे करना है, चीजों को कैसे लेके चलना है, वीडियो में बेटा डिटेल में बात करेंगे। प्लान बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरतीब बताऊंगा। और मैं बच्चों को क्या करता हूँ, उर्दू तो हमारी घड़े की मछली है। घड़े की मछली का मतलब है भाई अपने हाथ में है चीज। घड़े की मछली जब निकालो जब डाल दो, तो ये तो मुश्किल ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक दिन पूरा मुझे दे, आपकी 100%, आप 0% की तैयारी के साथ आए, 100% तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। और उर्दू के मामले में हमारे पास पास पेपर बहुत मौजूद है। जिस पास पेपर अगर आपके पास मौजूद होते हैं ना, तो इसका मतलब है 80% तैयारी आपकी हो गई है। बाकी 20% तो आपने तड़का ही लगाना होता है। तो ये वीडियो बेटा आपने पूरी देखनी है। ये 10 मिनट की प्लानिंग आपके अगले जो 24 घंटे हैं वो कीमती बना सकते हैं। आपको मजा आएगा, आप पुरसुकून हो जाएंगे। और फिर मैं कोई ये बातें नहीं, कहानी सिर्फ आपको कहानी सुना के और चला जाऊं, ये कर लो और वो कर लो, नहीं। आपको याद करवाऊंगा। जो चीजें मैं कहूंगा ना कि याद करनी है, वो याद भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं वीडियो को। बेटा वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, ये एक फेवर होती है, इससे हमें हौसला अफजाई मिल जाती है। और चैनल पे अगर नया आए हो या सब्सक्राइब अभी नहीं किया हो तो बेटा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आ जाए जी अपनी मुद्दे की बात पे। आपने ना उर्दू का कुछ भी नहीं खोलना। आते ही सबसे पहले आपने उर्दू के खुलासे लेके बैठने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? खुलासे। अब खुलासे मतलब अगर आपने खुलासे पहले किए हुए हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों ने खुलासों की तरतीब ये है कि या तो ये 3 कर लो या फिर ये 4 खुलासे कर लो, वो आपकी मर्जी है। पेयरिंग स्कीम में एक खुलासा इन 4 में से या फिर एक इन 3 में से आएगा और एक की चॉइस होगी। तो अब या तो ऊपर वाले 3 कर लो या नीचे वाले 4 कर लो। अब अगर आपने अच्छी तरह याद किए हुए ये वाले, तो ये कर लो। अगर आपके कच्चे पक्के हैं और आप अभी ने सोचना है, तो बेटा मैं आपको कहता हूं कि ये 3 करो। ये 3, एक तो 3 है, एक कम हो गया, दूसरा इनकी लेंथ कम है। याद रखिएगा, खुलासे में बच्चे पूछते हैं सर कितने पेज का खुलासा होना चाहिए। भाई पेज के खुलासे नहीं होते, जितना हमारा कंटेंट होता है सबक के अंदर उस लिहाज से हमें चीजें लिखनी होती हैं। ये कोई इसकी तरतीब नहीं होती। ठीक है, तो ये 3 खुलासे बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा ये मैं आपको याद भी करवाऊंगा एनिमेशन के जरिए। मैं कहता हूँ छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने इसकी, एक एक तीनों की। आप सुनोगे, अगर आपको खुलासा याद ना हुआ, आप कहेंगे सर ये तो आप टाइम वेस्ट करने वाली बात आपने कर दी है। ठीक है, तो लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, बाज बच्चों ने ये चारों याद किए होंगे, ये तीनों। आप वैसे तो आपको अगर शुरू से भी करने पड़े ना, मैं करवा दूंगा। ये 20 मिनट की गेम है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आपके अगर ये कच्चे पक्के हैं तो बेटा 3 करें। अगर आपने बहुत ज्यादा पक्के किए हुए तो फिर ये 4 यही वाले करें। ठीक है, मैं नहीं आपको फोर्स करूंगा। आप कहेंगे सर सिर्फ 5 नंबर का आपका ये खुलासा है, सबसे पहले आप हमें ये दे रहे हैं। जी बेटा सबसे पहले ये दे रहा हूं, क्योंकि पूरे उर्दू के पेपर में सिर्फ 2 चीजें याद करने वाली हैं। और ये खुलासों के लिंक है, मैं पहले कमेंट में दिए हैं इन तीनों खुलासे के। आप मेरे कहने पे वो वीडियो सुन लें, 10-12 मिनट की है वीडियो। अगर आपको वीडियो के बाद खुलासा याद ना हुआ तो आप यहां आके कहिएगा कि सर आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। यार वीडियो सुनोगे, मैंने इमेज जो जो उस खुलासे के अंदर हुआ है ना, उसकी तस्वीर लगाई है, मैंने बोला है कि अच्छा इस तरह हो रहा है, वो उसी वक्त खुलासा। अब लड़ी में प्रोए हुए बच्चे कहते थे कि सर बहुत मुश्किल खुलासा है, तो मैंने कहा चले पहले यही याद करवाता हूं। तो जरूर सुनिएगा बेटा, आपका पहले तैयार भी है ना, फिर भी सुनिएगा, आपका वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 नंबर का खुलासा। अभी मैंने 5 नंबर का खुलासा क्यों करवाया बेटा, इसकी रीजन सुनिएगा। पूरी चीजों में याद करने वाली जो है वो खुलासा ही है। एक और है छोटी चीज आगे जाके बताऊंगा। अब यही खुलासा हम अपने 10 नंबर की पैराग्राफ की तशरीह के अंदर लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या कहा? देखिए बेटा, पैराग्राफ की जो तशरीहात होती है ना, वो कोई याद नहीं करनी होती। अब मैं कैसे करवाता हूं, देखिए मिसाल के, तो अब ये कंफर्म है ना, आप 2 पैराग्राफ की तशरीह देखिए पेपर के अंदर दी होंगी। ये देखें, एक अलिफ और एक बे, 2 दी होंगी। आपको इनमें से किसी एक की तशरीह लिखनी है। अब देखिए, एक होगा आपकी तशरीह इस पहले इन 3 में से और एक होगी इन 4 में से। तो आपको अब मिसाल के तौर पे आपने 4 खुलासे किए हुए हैं और एक तशरीह इसमें से, एक इसमें, और अपनी मदद से आ गया आपका ये जो पैराग्राफ। एक तो आना ही आना ना, उनमें से एक आना है। अब ये खुलासे आपने किए हुए हैं। अब आपको जरूर पता चल जाएगा कि खुलासे में ये वाली बात किस जगह पे हुई है। अब उस जगह को उठाएं, उस आधे ज्यादा खुलासे, वो काफी ज्यादा खुलासे की लाइनें बनेंगी, उनको उठाएं, इसको पढ़ें और फिर इनका मिक्सचर बनाएं। हमारी ट्रांसलेशन तैयार है।
लेकिन इस पे बेटा अभी तो मैं चूंकि गाइड कर रहा हूं ना आपको, इसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा, बाकायदा लिख के आपको दिखाऊंगा कि चीजों को लिखना ऐसे है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा था कि खुलासे करने का हमें फायदा ये होगा कि देखिए पैराग्राफ की तशरीह भी हमारी डन हो जाएगी, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बस समझना है कि हमने लिखना कैसे। दूसरे नंबर पे, अब तीसरे नंबर पे ना बेटा ज़रबुल इमसाल करके साइड में कर दो, क्योंकि ये है थोड़ी सी। अब यहां भी पहले जो होता था ना पुराना बोर्ड का पैटर्न, उसमें मसला, उसमें वैसे आसान था काम, उसमें 5 ज़रबुल मिसाल होती थी और 5 मुहावरात की दुरुस्तगी होती थी। अब उन्होंने क्या किया, सारा मिक्स करके 7 दे दिए, और जिनमें 3 ये हैं और 4 वो हैं। अच्छा खैर, इनका ना मैंने क्या किया है, इनको ना जो पास, क्योंकि ये तो हमारी थोड़ी सी है, ये मैंने, अब ये ज्यादा है, ये मैंने फिर पास पेपर से सारी निकाल के इकट्ठी करके एक छोटी सी वीडियो बना दी। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, मतलब आपको लगे कि कोई, मतलब औरतों ने कहा हम आ गई हैं, अब आ गई नहीं है, आ गई है, नून के साथ है, क्योंकि जमा है ना, तो ये वाला आ गई बनेगा, ये वाला, बस ये इस तरह हमने देखना है, बाकी कोई ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे आपका खुलासा हो, अब ये करके आपने साइड में कर देना है। आपके नोट्स में भी ये चीजें होंगी, अदरवाइज मैंने एक वीडियो के अंदर बेटा ये दोनों चीजें बना दी हैं, वो वीडियो सुन लोगे, एक तो तैयार भी हो जाएगा और दूसरा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, सुनोगे वो सुनने से चीजें, क्योंकि ये सारी हैं ही सुनने से रिलेटेड, इसने याद, मतलब ये याद नहीं करनी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बेटा चौथे नंबर पे आपने करना है मरकजी ख्याल या खुलासा। अब इसमें भी आपके पास बड़े ऑप्शन है, देखिए एक आएगा मरकजी ख्याल, एक आएगा खुलासा। अब मैं कहता हूं बच्चों को कि अगर आपने ये पहले 1-2 किए हुए ना, तो फिर इसके मरकजी ख्याल कर लो, नहीं तो इन 2 के मरकजी ख्याल करो। मरकजी ख्याल आप कहेंगे इससे अगर मरकजी ख्याल आना है ना, तो इससे हमारा खुलासा आना है। आप सर कहेंगे कि सर हम इसके मरकजी ख्याल कर लें और इसका खुलासा आ जाए, फिर हम क्या करेंगे? आसान सी बात है भाई, मरकजी ख्याल होता है शॉर्ट फॉर्म के, जवेद के नाम में उसने क्या कहा है। खुलासा क्या होता है कि उस जो आपने याद, ये 2-2.5 लाइनों का होता है मरकजी ख्याल, जो आपने याद किया है, अगर इसका मरकजी ख्याल नहीं आया, खुलासा आ गया, तो आप क्या करोगे, उस मरकजी ख्याल की एक लाइन को डबल करके लिख दो। समझ तो आ रही होती है ना, इसका मतलब ये है, उसको 2-2 करके लिख दो। 2-2 से मुराद है एक्सप्लेन में, उसी को 2 बार नहीं लिखना, मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो जब मरकजी ख्याल का डबल करोगे तो ये आपका खुलासा बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैं आपको ये बता भी दूंगा इंशाल्लाह, आपको पक्का बताऊंगा कि इसका मरकजी ख्याल आएगा, इसका खुलासा, ठीक है। अदरवाइज बेटा शॉर्ट फॉर्म है, इन 2 का मरकजी ख्याल कर लो, या इन 2 का मरकजी ख्याल करो 2.5 लाइनों का, बस, और ज्यादा नहीं करना। ये हो गया बेटा, तरतीब यही रखनी है जो मैंने आपको बताई है, ये इससे आप ना मार नहीं खाओगे। देखिए हमारे किस तरह नंबर इकट्ठे होते जा रहे हैं, 5, 10, 15, 20। अब आना है आपने सवाल जवाब पे। अब सवाल जवाब पे बच्चों के बड़े सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब ये होते हैं कि सर हम ना जो सवाल जवाब है एक्सरसाइज के करें, बस एडिशनल भी आते हैं भाई, बिल्कुल एडिशनल आते हैं, लेकिन आप सिर्फ मश्की सवाल करें। कौन से? सबकों के, नज़मों के, गजलों के, तीनों के करने होते हैं हमें, ठीक है, सिर्फ सबकों के नहीं होते। अच्छा, अब क्योंकि इनमें ना अक्सर ऐसे सबक हैं जो पहले आए हुए हैं, मतलब बहुत से ऐसे सबक हैं जो पुरानी बुक्स में भी थे, तो उनके नज़मों गजलों वगैरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के उनकी भी एक वीडियो मैंने बना दी है। हाँ, मरकजी ख्याल की मैंने आपको बताना भूल गया, इनकी एक अलग वीडियो बनाई है और इनकी एक अलग। आपने बेटा ये करना है तो ये भी कर सकते हो, ये करनी है तो ये भी, अपनी मर्जी है आपकी। वीडियो सुनोगे आपकी तैयार, इसका लिंक भी पहले कमेंट में, ठीक है, वो पहले कमेंट में दे देता हूँ, फिर वो बच्चों को मिलती नहीं है। अदरवाइज प्ले लिस्ट बनी होगी आपकी, चैनल पे जाएंगे ना, रिवीजन क्लास, उर्दू रिवीजन क्लास के नाम से, उसमें ये चीजें पड़ी हुई है सारी। अब आज जी मशकी सवालात आपने सारी एक्सरसाइज के बेटा करने हैं, लेकिन जो सबकों के भी करें, फिर उसके गजलों के भी करें और नज़मों के भी, ठीक है। 10 नंबर का आपका ये। उसके बाद हमारी है जी खत या दरखास्तें। अब इसमें भी बच्चे कहते हैं सर दरखास्त सही होती है, खत सही होता है। मेरे हिसाब से बेटा मैं तो खत प्रेफर करता हूँ, दरखास्त आपने करनी है वो भी कर सकते हैं। अब इसमें ना खत और दरखास्त में बेटा आपने तैयार क्या करना है, तैयार इसमें बेटा आपने ये करना है कि ना आप एक काम करें, मैंने भी शेयर कर दिया है प्रॉपर पैटर्न, आप खुद कर रहे हो तैयारी या ट्यूशन पे करो, जहां भी कर रहे हो, एक बार सिर्फ पैटर्न लिख के देखो, एक बार पैटर्न लिख के देखो। बेटा मैंने इतने बच्चे पकड़े हैं इस लिहाज से, हाँ जी खत हो गया जी, दरखास्त हो गई, हाँ जी आ गए सर जी, इसकी तो कोई बात नहीं, लिख के दिखाओ। नहीं सर जी हमने कर लिया है। मैंने कहा यार लिख के तो दिखाओ सर जी, आता है, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो? मैं कहता हूँ चलो टाइम वेस्ट होता है, आप सिर्फ इसका मुझे स्ट्रक्चर लिख दो, यानी ऊपर वाली चीजें और नीचे वाली चीजें, बस वो लिख दो। अच्छा ये मिनट का काम है, उसमें 2 गलतियां की हुई हैं, तो इसमें गलती के जरूर चांस होते हैं। आप कुछ भी ना करो बेटा, मुझे पता है बॉडी ना लिखो ना, एक बार खत कर रहे हो या दरखास्त कर रहे हो, उसका जो हेडर है और उसका जो नीचे है बॉटम है, फूटर है, वो लिख के देख लो, मैच कर लो, मेरी वीडियो से कर लो, अपने किसी टीचर से कर लो, जहां से करना है खुलासे से कर लो, ताकि उसमें कोई कॉमे की, डॉट की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पक्के नंबर मिलने होते हैं, ठीक है। बाकी अंदर की चीजें आप पढ़ भी लोगे तो वो लिखी भी जा सकती है, ठीक हो गया। इसका भी बेटा मैंने एक तरीका की वीडियो बनाई है कि कैसे आपने खत और दरखास्त को हैंडल करना है। अब आ जाए जी कहानी। फिर कहानी हमारी 5 नंबर की है बेटा। कहानी जो होगी ना, कहानी मैंने वैसे इसमें बच्चे कहते हैं सर मुकालमा करें या कहानी। बेटा कहानी का ना एक फायदा होता है कि एक तो ये है कि ये आपकी कहानी जो होती है ना, ये होती है एक उसके फॉर्म में पैराग्राफ की, तो वहाँ गलतियां पकड़े जाने के चांस कम होते हैं, ठीक है। अगर आपकी गलतियां नहीं होती, आप गलतियां नहीं करते उन हिज्जों में,
लिखाई अच्छी है, लफाजी आपकी अच्छी है तो मुकालमा करें। अगर आप इन किसी भी चीज़ों में कमज़ोर हैं तो फिर आप कहानी करें, क्योंकि कहानी का एक पूरा स्केच होता है हमारे जहन में और हम लिख लेते हैं। मुकालमे में ये होता है कि लफ्ज़ भी अच्छे चाहिए होते हैं और छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो एग्जामिनर की हर वर्ड पे नज़र पड़ रही होती है, तो कोई भी पकड़ा जा सकता है। तो ये दोनों में मर्जी आपकी है। मैंने कहानी करवा दी है, मुकालमे का तरीका बता दिया है। कहानी तो मैंने सारी एक जगह इकट्ठी करके ना वो सुना दी है, सुनोगे आपको वो तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी होगी कहानी की। अब आप ऊपर से नीचे देखो, हमने याद अभी तक क्या करना है, खुलासे हैं याद करने वाले, या फिर थोड़े बहुत मरकजी ख्याल और हमारे सवाल जवाब। इसके अलावा कोई भी चीज याद नहीं करने वाली, समझने वाली है। सुनोगे तैयार हो जाएंगे। सबकी वीडियो के लिंक कमेंट में है। अच्छा, अब आ जाए बेटा नज़म की गजल की तशरीहात। अच्छा, ये 10 नंबर की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप ये करिएगा, कोई एक नज़म छोड़ दो जो आपको मुश्किल लग रही है, और एक गजल छोड़ दो। एक कोई सी नज़म आप छोड़ दो, एक कोई सी आप गजल छोड़ सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते। अब नज़म का मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ। आप बेटा नज़म का ना, एक अगर आप अच्छे बच्चे हो तो क्या करो, अच्छे बच्चे भी हो, एवरेज भी हो, नॉर्मल भी हो, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना उस नज़म का खुलासा याद कर लो। ठीक है, खुलासे याद कर लो, वो आपने ऊपर किया भी होगा, मरकजी ख्याल या खुलासा। और आपने क्या करना है कि हर एक नज़म के शेर का मफहूम याद कर लो, मफहूम याद कर लो। और कोई से पूरी नज़मों के शेरों के जो हवाला शेर है, कोई से 3 अपनी मर्जी के कर लो, कोई से 3 जो आपसे होते हैं। ठीक है, अब जब आप तशरीह करोगे नज़म की, तो क्योंकि नज़म के सारे शेर एक जैसे होते हैं, अब उसमें आपने एक तो उसका मफहूम फिट करना है, जो ऊपर ऊपर मफहूम की हेडिंग दे के लिखना है। फिर आपने वो उसका जो खुलासा किया हुआ है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो उसके अंदर। और वो जो 3 हवाला शेर आपने किए थे, उनको उनमें से 2 जो बेस्ट सूट करे उस शेर को, वो पुट कर देने हैं। आप कहेंगे सर पूरी नज़म के में कैसे हम एक जैसे कर सकते हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि नज़म का बेटा जो थीम होता है ना, वो एक ही जैसा होता है, तो ये चीज़ें नज़म में चल जाती है। ठीक है, बाकी मैंने अलग से तशरीह इनकी सबकी वीडियो ना, क्योंकि अब मैं यहाँ तो हम तरतीब देख रहे हैं, अलग अलग मैंने सबकी समझाई है कि ये चीज़ आपने इस तरह करनी है। ठीक, उसके बाद बेटा गज़ल में आपको मफहूम तो रटे होने चाहिए, मफहूम रट लो और बाकी का एक स्केच बनाओ कि अच्छा इस शेर के अंदर हमारा ये चीज़ एक्सप्लेन हुई है, तो ये हमारा गज़ल इस तरह। इसकी भी वीडियो मैंने एक बनाई है कि अगर ऐसा शेर आ जाए आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है। अब ये हमारे हो गए जी टोटल। अब आखिर में सिर्फ, अब देखिए आप ऊपर से नीचे देखिए कौन सा याद करना पड़ा हमें, थोड़ा सा याद करना है ना। अब आ जाए जी एमसीक्यूज। बेटा एमसीक्यूज आपके जो होंगे ना, अब मैं आपको एमसीक्यूज की यहाँ पे जो इनकी पेयरिंग स्कीम है उसमें तरतीब बता दूं। एमसीक्यूज आपके 15 नंबर के होंगे और 15 ही एमसीक्यूज होंगे। अब जो नज़म में से आपके टोटल 2 एमसीक्यूज आएंगे, सबक में से आपके 7 एमसीक्यूज आएंगे, सबकों में से गजल में से 1 एमसीक्यूज आएगा। अब आपने इनके लिए क्या करना है, तीनों के लिए सबके आपने एक्सरसाइज तैयार कर लेनी है। ठीक है, सबकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं। अब रह गया मोनस मुज़क्कर वाहिद जमा मुतरादिफ मुतजाद और मुहावरात, इनको आप ना याद करो। ठीक है, इनको नहीं याद करना। फिर क्या करना है बेटा, इनकी वीडियो सुन लो मेरे कहने से। ठीक है, बाकियों की सुनो ना सुनो आपकी मर्जी है, आपसे याद हो रही है, क्योंकि ये अगर पेजेस से करोगे तो बहुत ज्यादा है। मैंने क्या किया है, पास्ट पेपर से सारी चीजें इकट्ठी की और एक्सप्लेन कर दी है, तो ये पास्ट पेपर की करोगे इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, कोई गलत नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इसमें भी मैंने मतलब इसकी मैंने 2 वीडियो बनाई है, एक जिससे आपके 12 नंबर हो जाएंगे, वो एक वीडियो करोगे। अगर दूसरी एडिशनल भी कर लोगे तो 15 में से 15 मेरी गारंटी इंशाल्लाह। ठीक है, दोनों वीडियो देखनी है, ढूंढनी है। प्लेलिस्ट बेटा बनी हुई है उर्दू 9th उर्दू रिवीजन क्लास, उसमें फिर ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। मैं इस वीडियो के पहले कमेंट में भी दे दूंगा ये चीजें, उनका लिंक, तो वहां से तैयारी करेंगे। बाकी हम क्वेश्चन वाइज भी बेटा मैं आपके साथ साथ इंशाल्लाह तैयारी करवानी है। आप वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन वीडियो तभी पहुंचती है जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल का आइकन प्रेस करोगे, तो ये वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। और इंशाल्लाह 10th में हम शुरू साल से करेंगे तैयारी। ठीक है, तो बेटा चले जी, अब आपने तरतीब सारी समझ ली है, अब इसको शुरू करें एक एक करके जैसे मैंने तरतीब बताई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।